Assalamualaikum ji, Maharaj Shahzad Advocate. I've been doing some series of videos as related to the law. हम दिन में बहुत से छोटे छोटे माइनर से जो है ना क्राइम कमिट कर रहे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जैसा कि एक आजकल मैंने कुछ केसेस किए हैं जिसमें वन ऑफ माई केस वाज अबाउट कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट ये होता है कि किसी बंदे ने कुछ चीज़ बनाई हुई है, वो उसका ओनर है, ऑथर है। लाइक इफ इट्स अ बुक, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ वीडियो, उसका जो ऑनर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि इज ऑनर ऑफ दैट थिंग, इज ऑनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, और जो भी उसकी सर्विस उसने की हुई है जिस भी इंडस्ट्री में है वो उसका ऑनर है, ऑथर है, और वो किसी को कॉपीराइट देता है, ठीक है, वो कॉपीराइट देता है टू यूज दैट वर्क या टू पब्लिश दैट वर्क समवेयर एल्स, ठीक है, टू परफॉर्म दैट वर्क इन पब्लिक, ठीक है, परफॉर्म, टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, टू यूज़, या वो सिनेमैटिकली उसको यूज़ करे, ब्रॉडकास्ट करता है या उसके काम को अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो वो कॉपीराइट में आता है कि उसको उसकी कंसेंट के साथ अगर दिया जाएगा तो वो कॉपीराइट है। अच्छा, कॉपीराइट से पहले हमारे कुछ लॉज हैं पाकिस्तान में, जिसमें सबसे पहला हमारा जो ऑर्डिनेंस है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जिसमें कुछ हमारे बेसिक राइट्स ओनर्स को दिए हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेवेंट, जैसे ट्रेडमार्क क्लेम हो गया आपका, जैसे आपका कॉपीराइट क्लेम हो गया, ये कुछ राइट्स आपको देता है। और इसके अंदर जो एक्ट के अंदर सेक्शन 17 और 18 है वो पावर्स और जुरिस्डिक्शन और ट्रिब्यूनल की बात करता है। तो इन केस अगर किसी के साथ कोई किसी का कॉपीराइट का इशू है, कोई ट्रेडमार्क का इशू है, उसमें उसको क्लेम करना है, वो सबसे पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा और उस ट्रिब्यूनल में केस फाइल करेगा और उसके बाद ट्रिब्यूनल उसका फैसला करेगा